नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, ग्राम खुटहनिया, पोस्ट तिलौली कला, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को धनिया की खेती दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप धनिया की खेती करके अच्छा इनकम कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि अब यह जुलाई का महीना चल रहा है। आज 11 जुलाई को मैं यह वीडियो बना रहा हूं। 11 जुलाई 2026 इस समय जो धनिया का रेट चल रहा है हमारे यहाँ 120 से लेकर 130 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। कभी कभी 150 रुपये प्रति किलो भी बिक जाता है। तो इस तरह से धनिया का रेट चल रहा है और यह रेट आने वाले समय में बढ़ कर के 250 से 300 भी जा सकता है। तो अगर आप धनिया की खेती से अच्छा इनकम करना चाहते हैं तो मैं वेराइटियों का नाम भी बताऊंगा और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी करूंगा कि कैसे इसमें कौन कौन सी खाद देनी पड़ेगी। तो पहले तरीका मैं आपको दिखा देता हूं। खेत की तैयारी के बाद किस प्रकार से आपको व्यवस्था करनी है, किस प्रकार से बुआई करनी है, तो आपको दिखा दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये बेड बना है, लगभग 1 से 1.25 मीटर चौड़ा है, मतलब 3 से 3.5 फीट चौड़ा ये बेड बना लेते हैं। और इस बेड की ऊंचाई जमीन से करीब करीब 6 इंच होती है। और 6 इंच ऊंचाई पर जब ये बेड बना लेते हैं तो इन बेड पर जो है हम धनिया के बीजों को बिखेर करके और हल्का सा किसी यंत्र से इसको मिट्टी में हल्का सा मिला देते हैं या हाथों से ही मिला देते हैं। मिलाने के बाद इस पर जो है धान के पुआल के इस तरह से परत हम बिछा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये पौधे धनिया के अब जम रहे हैं। और इधर भी आप देखेंगे तो ये देखिए धनिया के पौधे ये सब निकल रहे हैं। और निकल करके जब ये बाहर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो इस पुआल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये धनिया जब ऊपर आ जाती है तो पानी की बूंदों के वजह से इनकी पत्तियां जमीन पर नहीं सटती हैं और इस पुआल के वजह से वो ऊपर रह जाती हैं, तो पत्तियां खराब नहीं होती हैं और उसमें फंगस लगने का डर कम रहता है। एक फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसमें खरपतवार बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, जिसको आप इस तरह से हाथों से खींच करके निकाल सकते हैं। ये दूसरा फ़ायदा हो गया। और तीसरा फ़ायदा ये है कि ये जब कुछ दिनों के बाद पानी की वजह से सड़ करके मिट्टी में मिल जाता है। हालांकि जब आप 30 दिन की वैरायटी बोएंगे तो 30 दिन की वैरायटी में ये सड़ तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर 50-60 दिन तक की जो वैरायटियां हैं उनको अगर आप लगाते हैं तो लगभग ये गल करके ज़मीन में पकड़ लेता है, वो अलग की बात है। लेकिन हमारी धनिया तैयार हो करके और बिल्कुल फिट हो जाती है, तो हम इसको ले करके फिर मार्केट में जाते हैं तो 130 रुपये किलो बिक रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए इस तरह से धनिया जम जाती है। अगर आप इसको दाल करके नहीं लगाते हैं, 2 टुकड़े करके नहीं लगाते हैं, तो इस तरह से एक एक जगह कहीं कहीं 2-2 पौधे निकल जाते हैं धनिया के। तो इस तरह से आप बिजाई करके निकाल सकते हैं। और बीज दर की बात करें तो लगभग 1 एकड़ में 20 से 25 किलो बीज लगता है। और इस समय बारिश के सीजन में, अगर आप दूसरे सीजन में करते हैं, जैसे ठंडी के मौसम में करते हैं, तो उस समय 10 किलो बीज में ही हो जाता है, 7 किलो बीज में भी हो जाता है। तो बारिश के समय में 2 से 3 गुना ज़्यादा बीज लगाया जाता है। उसका कारण ये होता है कि बारिश के समय में जर्मिनेशन बहुत कम होता है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बीज डालते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी कुछ लेट में भी जमता है, तो वो भी पौधे धीरे धीरे तैयार होते रहते हैं। और जो हमारे पास तैयार पौधे होते हैं उनको हम बेचते रहते हैं और निकलता रहता है, बेचते रहते हैं। ये फ़ायदा होता है। अब हम आपको इस विधि से, ये मल्चिंग की विधि से जो धनिया की खेती की गई है, इसका हम थोड़ा सा तैयार फसल भी आपको दिखा देते हैं। ये धनिया की फसल है और ये लगभग 40 से 45 दिनों की फसल हो गई है, जो एकदम रेडी है मार्केट में जाने के लिए। आप देख रहे हो इसकी हरियाली भी ठीक ठाक है। और ये नज़दीक से दिखा दीजिए थोड़ा, देखिए
ये इस तरह से धान के पुआल की मल्चिंग की गई थी और इसी मल्चिंग पर मतलब इसकी बिजाई करने के बाद मल्चिंग की गई थी और इस तरह से धनिया के पौधे जम करके और इतना सुंदर बने हुए हैं जो बहुत ही अच्छा है। किसान भाई से मैंने जानकारी लिया तो इस समय जो रेट चल रहा है वह 130 रुपये प्रति किलो चल रहा है। तो इस रेट से निकलता है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में खेती करते हैं तो भी बिक जाता है, अगर कम मात्रा में खेती है तब भी बिक जाता है। और इसमें निराई गुड़ाई थोड़ा आसान हो जाती है मल्चिंग के वजह से, और मिट्टी का कटाव कम होता है मल्चिंग की वजह से, खरपतवार कम उगते हैं। ये सब सारे फायदे हैं और फसल आप देख रहे हैं बिल्कुल शानदार है। और इस तरह से आप धनिया की फसल तैयार करके और लाभ ले सकते हैं। तो धनिया की खेती पूर्णतः कैसे की जाएगी हम आगे वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस पर कब कब कौन सी दवा का प्रयोग करना है, कब कौन सी खाद देना है। इस तरह से आप करके और अच्छा आप इनकम ले सकते हैं। इस तरह की धनिया आप पैदा कर सकते हैं। अगर इतनी अच्छी धनिया लग जाती है तो प्रति एकड़ लगभग 30 से लेकर के 60 कुंतल तक प्रति एकड़ का उत्पादन हो सकता है। तो आप जितना उत्पादन ले लेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिल सकता है। 100 रुपये किलो से लेकर के 300 रुपये किलो तक का रेट मिल जाता है इसका। तो आप धनिया की फसल देख करके उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से धनिया की खेती आप करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और एक पौधा इस तरह से उखाड़ेंगे, आप देख लीजिए, ये इस तरह से धनिया का पौधा है, इतना बढ़िया है। और ये पौधा मैं आपको ये उखाड़ करके दिखा दे रहा हूँ। ये 2 पौधे हमने ले लिया है, ये देख लीजिए कितना सुंदर पौधा है। और ये जब जाता है मंडी में तो इस तरह से इसमें नीचे के पत्ते जो है जो पीले पड़ गए हैं उसको तोड़ दिया जाता है और इनको तोड़ करके उसके बाद हम इसको गड्डियाँ बना करके मार्केट में ले जाते हैं, अच्छी कीमत मिलती है। तो आइए धनिया की खेती के विषय में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अन्य किसानों में भी शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं धनिया की शानदार खेती कैसे की जाएगी, पूरी जानकारी लेते हैं। तो अभी हमने दिखाया आपको कि धनिया की खेती किस तरीके से की जानी चाहिए। बेड बनाना तो चाहिए लेकिन कैसा बेड बनाना चाहिए ये भी मैंने दिखाया। और उसमें धान के पुआल के मल्चिंग की जो अहमियत है वो भी हमने आपको बताया और धनिया के पौधे भी आपने देखे। तो आइए खेती के विषय में जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी लगाना ज़्यादा उचित होगा और कौन सी वैरायटी और कैसी ज़मीन होनी चाहिए और बरसात में किन किन बिंदुओं का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यही फसल अगर हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं तो समस्याएं कम से कम आती हैं और इस समय जब हम बरसात के समय में करते हैं तो धनिया की फसल में समस्याएं आती हैं। कीट पतंगे बहुत अधिक तो नहीं लगते हैं, कुछ चूसक कीट लगते हैं तो उनके लिए भी मैं दवा बताऊंगा, वह आपको छिड़काव करना पड़ेगा। और जो ज़मीन की तैयारी करनी है वह एक तरफ के लिए ढाल हो हल्का सा, ऐसी ज़मीन का चुनाव आप करें। उसके बाद खूब अच्छे तरह से उसमें गोबर की खाद लगभग 1 एकड़ में 7 से 8 टाली डाल करके और खेत को खूब अच्छी तरह से बना लें, तैयार कर लें, मिट्टी में मिला लें। उसके बाद फिर 120 सेंटीमीटर चौड़ी बेड बना लें और बेड की ऊंचाई 7 से 8 इंच होनी चाहिए। और उसके बाद हर बेड के पास से जो नाली रहेगी उस नाली से पानी आपका निकल जाया करेगा। और ये जो पुआल की मल्चिंग आपने देखा, तो पुआल की मल्चिंग से फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो मिट्टी का कटाव होता है, जैसे पानी बरस रहा है तेज़ी से, अगर बारिश होती है तो मिट्टी बेड की बह करके नाली में नहीं जाती है या कम से कम जाती है, तो इसका फ़ायदा होता है। आइए आपका समय नुकसान न करते हुए मैं आगे
बात करता हूँ वैरायटियों की। तो वैरायटियों की जो बात करते हैं तो नामधारी की भूमि वैरायटी जो है बहुत ही टॉप की है। आप इसका बीज ले सकते हैं, इसको ले करके, और यह 30 दिन में लगभग तैयार हो जाती है, 30-35 दिन में तैयार हो जाएगी। तो इसको आप तैयार करके बेच सकते हैं। और दूसरी नामधारी की ही सुरभि है, ये थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती है, तो सुरभि लगभग 45 दिन में तैयार होती है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और इसी प्रकार सिंजेंटा की स्नोबोल्ट है, इसको भी आप ले सकते हैं, लगभग 45 से 50 दिनों में भी तैयार हो जाती है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। और सिंजेंटा की स्नोबोल्ट है, आप इसको भी ले सकते हैं, तो इन वैरायटियों को भी आप ले सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की रामसेस है, आप इसको भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, ये भी लगभग 50 दिन का समय लेती है और तैयार हो जाती है। इसी प्रकार इफ्को की भी एक कोरिएंडर आती है, धनिया आती है, आप उसको भी ले सकते हैं, वो भी लगभग 50 दिन में तैयार हो जाती है। और एक रेलिग्रो की सुपर वेगा के नाम से, सुपर वेगा 30 के नाम से आती है, सुपर वेगा 30 के नाम से आती है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। यह लगभग 30 दिन में तैयार हो जाती है, तो आप इसको भी ले करके और आप इसकी खेती कर सकते हैं। जब आप बड़े पैमाने में खेती करते हैं तो एक समस्या आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो वैसे तो हम लोग हर्बिसाइड के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ खिलाफत करेंगे। समस्याएं किसानों के साथ इतनी है कि अगर उसको लेबर से निकलवाने लगेगा तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप इसके लिए जब आप बेड वोड बना करके तैयार कर लेते हैं, तो जैसे ही बिजाई कर लेते हैं, बिजाई करने के बाद बिजाई करने के लिए आपको जो ज़रूरत होती है वो ये होती है कि जब बेड आप बना लेते हैं, भरभरी मिट्टी हो जाती है ठीक से, तो ऊपर ही बीज को छिड़क देते हैं। छिड़क करके किसी ऐसे औजार से मिलाते हैं कि 1 सेंटीमीटर से गहराई में बीज आपका न जाए, और उसके बाद ऊपर से पुआल की मल्चिंग कर देते हैं। पुआल की मल्चिंग इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए कि आपका पौधा ऊपर निकल ही ना पाए, मतलब कुछ कुछ जगह दिखाई देना चाहिए जहाँ से कि वो बीज जो है जब जर्मिनेट हो तो बाहर आ जाए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुआल डाल देंगे तो उससे भी नुकसान हो सकता है, तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर दीजिएगा कि बहुत पतला पुआल बिछाना है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो, नहीं होगा तो आप बिना पुआल के भी खेती कर सकते हैं। थोड़ी समस्याएं अधिक आती हैं और कोई बात नहीं है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो बिना पुआल के मल्चिंग की भी खेती कर सकते हैं। तो आप ये तैयारी करके उसके बाद इन्हीं सब वैरायटियों को लगा करके आप खेती कर लेते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, आप जानते हैं लगभग 1 एकड़ में 10 से 15 किलो बीज लगता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब टेम्परेचर थोड़ा अधिक है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही बीज लेना होगा। लगभग 22 से 25 किलो बीज आप जो है 1 एकड़ में इस्तेमाल करेंगे तो जर्मिनेशन थोड़ा कम भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। और जैसे ही बिजाई ख़त्म होती है, बिजाई करने के ठीक 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर इसमें जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होता है आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। और उसके लिए पेंडामिथिलिन जो होता है 30% इसी का, ये 75 ml दवाई लगभग 15 लीटर पानी में घोल करके और पूरा खेत में स्प्रे कर देते हैं तो लगभग खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। और वैसे भी अगर पुआल की मल्चिंग आप करेंगे तो बहुत कम खरपतवार आते हैं। तो इस प्रकार से आप प्री इमरजेंस वाला काम कर लिए। अगर फिर भी आप थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन की अगर वैरायटी चुनाव करते हैं तो उसमें अगर फिर से खरपतवार निकलते हैं तो आप ये जो सामा या सवई होती है उसके लिए आप आदामा का एजिल आप छिड़काव कर सकते हैं। आदामा का एजिल जब छिड़क देंगे तो जो चौड़ी ये सकरी पत्ती का ये सावा या सवई के नाम से जो होता है सावा घास, तो वो ख़त्म हो जाती है। बाकी कुछ सकरी पत्ती के भी घास रह जाते हैं इसमें, तो आप उसको हाथ से ही निराई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें अगर किसी हर्बिसाइड का प्रयोग ना किया जाए
तो ही बेहतर है। और कोई भी हर्बिसाइड अगर आप अपनी फसल में डालते हैं तो निश्चित रूप से उसका बहुत लंबा असर रहता है, बहुत नुकसान भी करता है, मानव जीवन के लिए भी नुकसानदेह है और फसल को भी नुकसान देता है, झटका पहुंचाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ना किया जाए, तो जैसा आप उचित समझें कर सकते हैं। तो जमाव के बाद धनिया के पौधे अक्सर पीले पड़ने लगते हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि शुरुआत में ही आपको फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर लेना है। तो फंजीसाइड में आप शुरुआत में आप जो कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का कम्बिनेशन आता है, साफ के नाम से बाज़ार में मिलता है, आप उसको लेकर के उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। लगभग 2 ग्राम से लेकर 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और उसका छिड़काव करके और उसके बाद इसका रोकथाम करें, क्योंकि फंगस की समस्या, आर्द्र गलन की समस्या ये ज़्यादा आती है इस समय बरसात के समय में, तो आप इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। फिर भी अगर पत्ते धनिया के पीले पड़ रहे हैं तो उसमें आप 19-19-19 ये जो वाटर सोल्यूबल खाद आती है उसको ले लेना है और उसको ले करके आप 50 ग्राम खाद को 15 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। तो आपकी फसल शानदार हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। और आगे फिर जब 1 हफ्ता 10 दिन बीत जाए तो फिर इसमें आप इसको रिपीट कर सकते हैं, तब इसकी मात्रा 100 ग्राम कर देंगे प्रति टंकी। 18 लीटर की टंकी या 15 लीटर की टंकी जो होती है आपकी स्प्रे की, उसमें आपको 100 ग्राम डालना है। साफ पानी में घोल बनाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर फिर भी पीलापन नहीं जाता है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी छिड़काव कर सकते हैं, इसको भी करना चाहिए। और ये जब भी करना है, फसल जब 18 दिन से अधिक हो जाए तब करना है। 18-20 दिन के होने पर अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हो सकता है रस चूसक कीट भी लगें, तो उसके लिए आप कन्फीडोर ले लीजिएगा। इसको 20 ml प्रति पंप इस्तेमाल कीजिएगा। पोषक सुपरस्टार है, उसको भी आप 20 ml प्रति पंप इस्तेमाल कीजिएगा। और इंडोफिलियम 45 ये 25 ग्राम मात्रा एक पंप में, 15 लीटर के पंप में साफ पानी में घोल करके इसका स्प्रे करें, तो आपके पौधे में हरियाली आ जाएगी और आपका धनिया का फसल बहुत शानदार होगा, तो पौधे आपके निरोग रहेंगे। इसके साथ आप ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। और लगभग 22 से 25 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है तो ऐसे समय में आप 15 किलो यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो, सल्फर 2 किलो को मिक्स करके टॉप ड्रेसिंग के रूप में आप इसका प्रयोग करें, तो आपकी फसल और शानदार हो जाएगी, खूब हरी भरी हो जाएगी। 35-36 दिन में जब आपकी फसल निकालने योग्य हो जाए तब आप इसको निकाल करके बेच सकते हैं। आप चाहें तो फिर एक बार और रिपीट कर सकते हैं। जो 50 दिन या 45 दिन की वेराइटियां हैं उनके लिए 35-40 दिन पर फिर एक बार इसका छिड़काव रिपीट कर देना चाहिए, तो आपकी खेती बहुत शानदार हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप धनिया की खेती करके और सफलता अर्जित कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अच्छे से अगर आप धनिया की खेती करते हैं, सफलता आपको मिल जाती है, तो आप समझ लीजिए कि कम से कम आपको 30 कुंटल से लेकर के 50 कुंटल तक का उत्पादन प्रति एकड़ आराम से मिल जाता है। अब आपका जैसा रेट भाव रहेगा उसके हिसाब से आपको फ़ायदा होगा। इस समय जो रेट भाव चल रहा है 120 रुपये से लेकर के 150 रुपये के बीच का रेट मार्केट में चल रहा है। कहीं कहीं मार्केट और ज़्यादा भी है, 200 रुपये तक टच कर रही है। तो आपके यहाँ भी बाज़ार आ सकती है और आगे आने वाले समय में इसके रेट बढ़ने वाले हैं। जिन लोगों ने तैयार किया है उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, आप भी करके लाभ ले सकते हैं। तो आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में किसान भाइयों और साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।